कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी को पूरा करने के लिए 31,000 से ज़ायद STIs की मुख्तलिफ मराहल में भर्ती की जा रही है। इस तरह मुख्तलिफ कैटेगरीज में 33,500 मर्द और ख़वातीन एजुकेटर्स की भर्ती का अमल बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 10 पसमानदा अजला के स्कूलों में असातिज़ा की कमी के मसले के सदेबाग के लिए टीचर्स की भर्ती के लिए कवायद में नरमी की गई है और हार्डशिप के तहत मुकामी नौजवानों को भर्ती किया जा रहा है। गुज़श्ता 5 साल में वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब में एजुकेटर की भर्ती की मंजूरी दे दी। इश्तिहार रवां मंथ के दूसरे हफ्ते में आएगा। ये न्यूज़ शायद आज सबसे ज़्यादा वायरल रही सोशल मीडिया पे। मैं हूं यूसुफ जलाल और आज हम डिस्कस करते हैं कुछ इसी के बारे में कि पंजाब में एजुकेटर्स के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स होनी जा रही हैं और अगर ये पेपर होते हैं जल्द तो इसके सिलेबस क्या होगा और कौन कौन सी टेस्टिंग सर्विसेज इसको कंडक्ट कर सकती हैं। अगर आप वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं या PMS का GK तैयार कर रहे हैं या आप किसी भी किस्म के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल रीड टू लीड ज्वाइन करें टेलीग्राम पे। यहाँ पर बहुत सारे नोट्स, रिलेटेड लेक्चर्स और टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। इस सब को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसी गवर्नमेंट के इश्तिहारात देखते हैं कि जो एजुकेटर के हवाले से अखबारात में आए, और अगर आप खुद गूगल करें तो ऐसी न्यूज़ से आपको वॉल्स फिल मिलेंगी। पंजाब में 37,000 नए असातिज़ा भर्ती करने की मंजूरी और 1 अप्रैल को ये ज़िम्मेदारी संभाल लेंगे। 14, 15, 16 इस तरह से होगा। मुल्तान समेत पंजाब भर में 40,000 असातिज़ा की भर्ती का अमल जनवरी में पॉलिसी का ऐलान करके मार्च में मुकम्मल कर लिया जाएगा। 2019 में 40,000 एजुकेटर्स अपने फ़राइज़ की ज़िम्मेदारियां पूरी करना शुरू कर देंगे। पंजाब में 70,000 एजुकेटर की भर्तियां, इसमें STI की भी अनाउंसमेंट की गई। इसी के साथ अगेन ये 70,000, तो डिफरेंट किस्म की हम न्यूज़ देखते रहे हैं। अब हम कुछ निकल के कुछ रियलिस्टिक सिनेरियो में आते हैं। पंजाब में टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट हैं। रावलपिंडी और मियांवाली 2 डिस्ट्रिक्ट में एजुकेटर्स की जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट आई। इट वाज एडवर्टाइज्ड बाय पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन 33/2019, 33/2019। ये आप गूगल कर सकते हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो एडवर्टाइजमेंट आई, ये अभी तक इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, इनके ज्वाइनिंग ऑर्डर नहीं हुए। प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और फाइनली ये ज्वाइनिंग के फेज़ में जा रहे हैं और जल्द ये ज्वाइन कर लेंगे कि ऑलमोस्ट ये 2 साल होने को हैं और जस्ट 2 डिस्ट्रिक्ट थे, उसके बाद किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं आई। अब इसी से हम डिड्यूस करते हैं कि अगर ये सीटें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से आती हैं तो बेसिकली उसमें एलिजिबिलिटी क्या होगी और उसका सिलेबस क्या होगा। अगर हम ESC साइंस, SC/SC साइंस और SSE साइंस की बात करें तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो दी है 16 ईयर एजुकेशन, BS ऑनर्स, मास्टर सबको अलाउ किया है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, zoology, biology, mathematics and their relevant branches that are recognized and issued declared equivalent on the basis of course content by HEC। तो ये इसमें दिया है और उसके साथ एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो B.Ed, M.Ed, BS.Ed, MS एजुकेशन, ये सारे जो है इसको अलाउ किया। अब हम मेनली सिलेबस की बात करते हैं। जो साइंस के लिए सिलेबस दिया गया है तो उसमें अगर हम बात करें तो उसमें 100 नंबर का उन्होंने कहा कि रिटन टेस्ट होगा, टोटली MCQs बेस होगा, टाइम 90 मिनट का होगा और सिलेबस इज़ एज अंडर। ये ऑफिशियल जो है एडवर्टाइजमेंट है और जिसकी बेस पे टेस्ट भी कंडक्ट किया गया।
तो यहाँ पर सबसे पहले क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, बायोलॉजी और मैथ के 50% सवाल आएंगे, मतलब 50 सवाल इनके होंगे। जबकि बकिया जो 50 नंबर है उसमें वो जनरल नॉलेज मेनली जो सब्जेक्ट्स हैं पाकिस्तान अफेयर है, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम, जियोग्राफी, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो वेटेज उन्होंने कर दी 50% सब्जेक्ट रिलेटेड और 50% जो है वो कंबाइंड होगा। और टेस्ट डेफिनेटली सबका ही कंबाइंड हुआ, किसी के लिए कोई सेपरेशन नहीं थी मैथ या बायो वालों के लिए, ये सब सेम कैटेगरी में थे। अब हम बात करते हैं आर्ट्स की। आर्ट्स में जो उन्होंने सब्जेक्ट्स दिए उसमें सबसे पहले जॉब्स हैं ईएससी आर्ट्स, एससी आर्ट्स और एसएससी आर्ट्स। सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें उर्दू, इंग्लिश, पाकिस्तान अफेयर, साइकोलॉजी, इस्लामिक स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, स्टेट, होम इकोनॉमिक्स, एजुकेशन एंड देयर रेलिवेंट ब्रांचेस सेम टेक्स्ट में यूज़ किया गया। तो यहाँ से पता चला कि यहाँ पे कम से कम जो इंजीनियर्स और डीवीएम या इस तरह की जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उनको कोई इक्विवेलेंसी नहीं मिलती, तो यहाँ पर वो एलिजिबल नहीं है। ये फर्स्ट टाइम 2012 के बाद इनको एक्सक्लूड किया गया। अगेन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ये सेम है। अब हम इसके सिलेबस की बात करते हैं और ये सिलेबस है आर्ट्स का जिसकी एक मेजॉरिटी तैयारी कर रही है। और अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो इंटरेस्टिंगली सिलेबस जो है 1 पेपर है एमसीक्यूज़ का, जनरल एबिलिटी है 100 नंबर होंगे, 90 मार्क्स और ये हेल्ड भी हो गए। और जो क्वेश्चन है पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, जियोग्राफी, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर साइंस और नॉन मुस्लिम्स के लिए एथिक्स। तो यहाँ पर किसी किस्म का कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड इंक्लूड नहीं किया गया। जो टेस्ट हुए वो उसी तरह से हैं जैसे असिस्टेंट का टेस्ट होता है पीपीएससी में, और इससे रिलेटेड बहुत सी और पोस्ट हैं, मैनेजर औकाफ की है। तो जो भी पोस्ट आती है तो मेनली पीपीएससी का सिलेबस यही 1 पेपर का होता है। इसे मैंने यूट्यूब पे अपलोड भी किया हुआ है, तो इसमें आप सिलेबस की डायसेक्शन देख सकते हैं। उसमें जो रिकमेंडेड बुक्स हैं मैंने वो बताई हैं कि किससे आप तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें अगर आर्ट्स की बात करें तो टोटली जो है ये जनरल नॉलेज बेस्ड पेपर है। इसमें किसी किस्म की क्वालिफिकेशन की बात नहीं की गई, ये नहीं बात की गई कि आप प्राइमरी लेवल की बुक्स पढ़ लें, आप मिडिल लेवल की बुक्स पढ़ लें, आप इंटरमीडिएट की पढ़ लें। लेकिन ये इश्तिहार 2 ज़िलों के लिए आया, मियांवाली के लिए और रावलपिंडी के लिए। इस वक्त क्या पॉलिसी बनने जा रही है, क्या होगा, इसमें कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक मंजर आम पर नहीं आई। जितनी भी बातें हो रही हैं वो सब र्यूमर्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, या आप पढ़ सकते हैं कि इन्होंने सेपरेट किया कंप्यूटर साइंस को, उनका जो है वो 80% उनकी अपनी फील्ड का है, 20% जीके, तो सब में ही उसमें कंपलसरी है। इसी तरह से अरेबिक को भी इन्होंने अलग कर दिया, 80 नंबर जो है उनके अरेबिक से होंगे और 20 नंबर जो है वो जनरल नॉलेज के होंगे। पीईटी इसको भी अलग किया और सेम पैटर्न पे, और ड्राइंग मास्टर इसको भी 4 कैटेगरीज को अलग कर दिया। बाकी ओवरऑल जो है एसएससी, एससी और ईएससी, इन सब में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तो उनका एक ही पेपर होगा जनरल नॉलेज का, जो हो चुका है। तो इस वक्त तक अभी एम्बिग्विटी है कि क्या होने जा रहा है क्या नहीं होने, कि जो मेल कैंडिडेट हैं वो जस्ट मेल स्कूल में अप्लाई करेंगे और मेल ट्रांसजेंडर, और फीमेल स्कूल में जस्ट फीमेल होंगी। एज लिमिट मेल के लिए 35 और फीमेल के लिए 38। इस वक्त ये बात हो रही है कि 2 ईयर की जर्नल एज रिलैक्सेशन सबको दी जा रही है, बट ये अभी प्रोसेस में है, इसके हवाले से कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें जो एक बहुत था, द अपॉइंटी हु लैक्स प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन will have to acquire requisite professional qualification within contract period, otherwise he shall stand terminated on completion of contract period। कि बीएड और एमएड जो है इसको कंपल्शन नहीं रखा गया। जिन लोगों की बीएड और एमएड नहीं होगी
वो जॉब होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में इसको एक्वायर करेंगे। इस वक्त हमें क्या करना चाहिए, बुक्स कौन सी फॉलो करें, सोर्सेज कौन से लें, तो जाहिर सी बात है अभी कोई क्लियर कट हमें चीज़ नहीं मिली, लेकिन एक बात कन्फर्म है कि जो भी चीज़ें होंगी उसमें मेनली पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़ और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो अपना सब्जेक्ट होता है, जो भी उसमें सब्जेक्ट है उसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो यूनिवर्सिटी के कोर्सेज जो हैं, जो मास्टर का सिलेबस है उसमें जो बुक्स अवेलेबल हैं उनको पढ़ें। इसी के साथ साथ जो है वो जर्नल बुक्स परचेज़ करें। उसमें मैंने बुक्स एक्सप्लेन की हुई हैं, जीके की बहुत ज़्यादा हैं, जो विदाउट टाइटल होती हैं कि उनका पोस्ट का टाइटल नहीं लिखा होता कि ये स्पेसिफिकली इस पोस्ट के लिए, वो सिंपल पीपीएससी के लिए लिखा होता है, एफपीएससी के लिए लिखा होता है और वो जेनेरिक होती हैं। इसी तरह से ऑनलाइन सोर्सेज हैं, पाक एमसीक्यूज़ है, इंडिया बिग्स है, एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन है, बहुत सारी वेबसाइट हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएंगी, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। अगेन अगर आप जो है वो मेरे नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली वो आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं, तो आप सिंपली इसको सर्च आउट करें और आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। इस हवाले से अगर कोई आपके क्वेश्चन है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि मैं सबको आंसर करूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।